नमस्कार और शुभ अपराह्न दोस्तों। अभी जो न्यूज़ है वो ये है कि इजराइल ने अटैक कर दिया है सदर्न लेबनान पे। देखो, लेबनान जो एक कंट्री है वो वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है और लेबनान वो सेंटर है जहाँ पे अगल बगल की कई सारी कंट्रीज़ हैं। मैं मैप में अभी दिखाऊंगा आपको, सीरिया है या जॉर्डन की बात करें, और जो फिलिस्तीन है वो भी उससे बॉर्डर बनाता है। गोलन हाइट्स का जो इलाका है वो भी वहाँ पे है। सदर्न लेबनान में जो हिजबुल्ला करके एक संस्था है वो भी एक्टिव है, ये भी देखना पड़ेगा। और उसके साथ ईरान का क्या संबंध है? अभी हाल ही में यूएई के जो जलीय क्षेत्र था उसके पास में एक जो यूके का एक जहाज था, यूके ने बताया था कि एक जहाज है जिसको एक तरीके से हाईजैक कर लिया गया है। तो और आज मतलब माना यह गया था कि ईरान ने उसको हाईजैक किया है। इजराइल और ईरान के रिश्ते बहुत ज्यादा टिपिकल है। ईरान और इजराइल एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। सीरिया से, इवन कहूंगा सीरिया के जो सदर्न पार्ट है, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, वहां से ईरान की जो मिलिशिया है वो कई तरीके के इजराइल पे अटैक करते जाते हैं। तो इजराइल ने कुछ समय पहले वहां पे भी रॉकेट और ड्रोन लॉन्च किए थे, अपने एयर स्ट्राइक की थी। अभी जो सदर्न लेबनान है वहां से कल क्या हुआ था कि कुछ रॉकेट लॉन्च किए गए थे इजराइल के बॉर्डर की तरफ। यद्यपि किसी जान माल की हानि उस समय नहीं हुई थी, लेकिन इजराइल ने उसका काउंटर अटैक करते हुए अटैक किया है। क्यों किया है? क्या इजराइल और लेबनान के बीच में वैसे क्या प्रॉब्लम है, मैरीटाइम इश्यूज क्या क्या हैं, और वर्तमान में जो अटैक किया गया उसका क्या पर्पस, इस सारी बातों की चर्चा करूंगा। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 RS 2018। और ये चीजें कुछ लोगों को लगता होगा कि ये फालतू की बातें करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे क्या मैसेज, क्या बातें करते होंगे, जवाब ही नहीं देते होंगे। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको इसीलिए दिखाना चाहता हूं केवल कि ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रूफ अपने आप में है कि इमीडिएटली जब मैंने किसी बच्चे को आज सुबह मैसेज का रिप्लाई कर रहा था, ये मैंने मैसेज का रिप्लाई किया, उसने आप देखिए क्या लिखा, व्हाट ए कोइंसिडेंस सर, आई एम वॉचिंग योर वीडियो एंड यू रिप्लाइड। तो आज सुबह जो मैंने वीडियो डाला था चाइना से संबंधित, ताइवान और यूएस वाला, उस समय की लगभग बात है अराउंड 11 साढ़े 11 बजे की, तब मैंने उसे रिप्लाई किया। तो दिस इज अ प्रूफ कि आप लोग, कुछ लोग ये ना सोचें कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ठीक है, कई चीजें जब तक होती नहीं है लाइफ में तो सब ऐसी लगती कि नहीं ये चीज हो ही नहीं सकती है, लेकिन जब चीजें लाइफ में होती हैं तो बिलीफ होता है कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं। और थैंक यू सभी बच्चों को, बहुत ज्यादा मुझे प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिल रहा है। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूं आप लोगों के लिए कि आप मुझे इस लायक समझ रहे हो कि मैं आपकी जो क्वेरीज हैं उनको सॉर्ट कर सकता हूं। चलिए अब चलते हैं न्यूज की तरफ। इजराइल जी के गल्फ न्यूज है, इजराइल एयरक्राफ्ट स्ट्राइक रॉकेट लॉन्च साइट्स इन लेबनान। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इंडिया में इस चीज को कवर किया है, इंडिया टुडे ने भी इस चीज को कवर किया है। इसके साथ साथ ये फ्रांस 24 है। अच्छा, इसकी कुकीज पॉलिसी बहुत ज्यादा अच्छी है। जो एक चीज मैं खास बता दूं आपको, यूरोपियन यूनियन की जितने भी न्यूज़पेपर्स के पास जाओगे उनकी कुकीज पॉलिसीज बहुत ज्यादा बढ़िया है। दे आस्क यू एवरी सिंगल थिंग कि विच काइंड ऑफ कुकीज। आप भी कभी देखना इस चीज को, इन चीजों का हमेशा ध्यान रखो। देखो, साइबर थ्रेट एक बहुत बड़ा इशू है जिससे कि आप की कई सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर आपसे इस तरीके की इंफॉर्मेशन ली जा सकती है जो कि देश को या आपके परिवार को या आपको हार्म कर सकती है। तो यूरोपियन यूनियन के जो प्रोटोकॉल्स स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर हैं। आप लोग भी कुकीज का ध्यान रखा करो। ये है शॉर्ट पीडिया की न्यूज है, इजराइल जेट स्ट्राइक रॉकेट लॉन्च, ये भी है। अब मैं दिखा देता हूं, पहले तो आपको सिचुएशन, जो लोकेशन है वो क्या है। देखो, ये तो है लेबनान, ठीक है, ये है अपना इजराइल, और ये है जॉर्डन। इसके पास का इलाका ही ये वेस्ट बैंक है, और यहां पे पड़ता है गोलन हाइट्स। ये है गाजा स्ट्रिप, और यहां एक्टिव है हमास। अब बात आती है नेक्स्ट मैप की, दिखाता हूं आपको। देखो, लेबनान और जो इजराइल है उसके बीच में पहले भी एक मैरीटाइम का इशू चलता ही आ रहा है। ईईजेड की फुल फॉर्म क्या होती है और इसकी जो नॉटिकल माइल्स में डिस्टेंस होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ईईजेड की फुल फॉर्म क्या है और कितना डिस्टेंस तक आपका ईईजेड एक्टिव होता है। तो है क्या, लेबनान और जो इजराइल है उसका जो ईईजेड का इलाका है उसमें ये इलाका जो है डिस्प्यूटेड, और कई तरीके की एक्टिविटीज वहां होती रहती है। इजराइल इन जगहों पे बताता है कि हमारा कब्जा है, लेकिन लेबनान का मानना है कि उसका कब्जा है। एक और मैं प्रॉपर इमेज बताऊंगा जो यूएस के एनालिसिस, जो वाटर मैरीटाइम से संबंधित एनालिसिस करते हैं, उन्होंने बताया। खास बात ये भी देखिए, सारी जो अधिकांश लड़ाई है मिडिल ईस्ट में वो किससे संबंधित है? गैस से, पेट्रोलियम से, एनर्जी रिसोर्सेस से। ये बहुत बड़ा टिपिकल सिचुएशन है। और आप ये देखिए, मिडिल ईस्ट की जो मेजर कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी जो है, उनकी पर कैपिटा इनकम है, उसका बहुत ज्यादा बड़ा होने का कारण ही है कि एनर्जी रिसोर्सेस पे उनके कंट्रोल हैं। अब
प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो बाउंड्री है ना, ये इस तरीके से गई हुई है। अब इस हिसाब से जब डिसाइड किया जाता है, जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट या फिर जो सी बेड अथॉरिटी है, यूएन के अंतर्गत वो काम करते हैं, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ISB उसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो उसके डिसीजन के हिसाब से ही देखो अब बात आती है यहाँ पे कि लेवेंटाइन बेसिन गैस एंड ऑयल फील्ड की बात चल रही है। तो ये है तमार है, दलित है, मैरी बी फील्ड भी है, लेवियाथन जो इलाका है, लेवियाथन एक बुक का नाम भी था जहां तक मुझे याद आ रही है, थॉमस हॉब्स की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, गवर्नेंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बुक है। सिविल सर्वेंट उनका एग्जाम्पल या फिर जो एस्पायरेंट्स हैं उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने एस्टिमेट किया था, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिकवरेबल ऑयल है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट का एक बड़ा इलाका है। अब चलते हैं बाकी पे। इजराइल एयरक्राफ्ट ने स्ट्रक किया, इसकी मिलिट्री ने बताया कि रॉकेट लॉन्च साइट्स थी, कहां, सदर्न लेबनान में वो रॉकेट लॉन्च साइट थी। ये इलाका मैं बता देता हूं, लगभग यहाँ पे उन्होंने अटैक किया है जहां पे रॉकेट लॉन्च साइट थी। अब वो बात है कि सदर्न लेबनान में अर्ली थर्सडे को ये सब अटैक हुआ था। 2 रॉकेट जो थे लेबनान से वेंसडे को इजराइल पे उन्होंने अटैक किया। मैंने आपको बता भी दिया, इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पे यद्यपि कोई बहुत बड़ी मतलब जान माल की हालत खराब नहीं हुई, लेकिन इजराइल पे अटैक होने का मतलब समझते हो आप, इजराइल तैयार रहता है कि कभी भी मुझ पे अटैक हो सकता है, और मुझे चारों तरफ से, सबसे बड़ी बात है, चारों तरफ से अटैक के लिए तैयार होना चाहिए। मुझे इससे एक एग्जांपल याद आ जाता है कि एक बार एक आर्मी का मेजर जनरल या मतलब एक अपर पोस्ट वाले व्यक्ति से उसकी सिपाही ने कहा कि सर हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गए हैं। तो उसका रिप्लाई सुनिए आप, उसने कहा इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, अब चारों तरफ गोलियां चलाओ, आपको कहीं सोचना ही नहीं है, जब चारों तरफ ही दुश्मन है तो सबको उड़ा दो, सबको मार दो, जितनी गोलियां चला सकते हो चला सकते हो। इजराइल इस कॉन्सेप्ट पर तैयार रहता है कि जहां से आओ वहां हम टक्कर देंगे आपको। खैर, इसके अलावा मैं पहले भी बता चुका हूं कि ईरानियन अटैक की एक बात बता चुका हूं, गल्फ में जो ऑयल टैंकर था उस पे लास्ट वीक में अटैक भी किया गया था। ये रूटर्स की भी न्यूज है, देयर वाज नो क्लेम ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, उस चीज पे किसी ने रिस्पांसिबिलिटी नहीं थी उस रॉकेट स्ट्राइक पे जो सदर्न लेबनान से अटैक किया था इजराइल पे, लेकिन द ईरानियन बैक्ड हिजबुल्लाह गुरिल्लाज से संबंधित इस चीज को माना जा रहा है। मैंने पहले बताया कि हिजबुल्लाह वहां पे एक्टिव है और ईरान बेस्ड मिलिशिया जो है सीरिया के सदर्न पार्ट में भी और लेबनान के पार्ट में भी इजराइल पर अटैक करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, यद्यपि कोई कैजुअलिटी नहीं थी। इसी के रिस्पॉन्स में इजरायली मिलिट्री ने ये सदर्न लेबनान पे अटैक किया है अपने फाइटर जेट्स के थ्रू। इसके साथ साथ एक चीज और है कि एक एडिशनल टारगेट पे भी अटैक किया गया था। हिजबुल्लाह के जो अल मनर टीवी है उसने बताया है कि इजराइल के जो वॉर प्लेन्स हैं उन्होंने आउटस्कर्ट्स में, लेबनान के सदर्न पार्ट या आउटस्कर्ट्स में लेबनीज टाउन के महमूदिया टाउन जो है वहां के लगभग 12 किलोमीटर दूर पे, जो इजरायली बॉर्डर से दूर है, वहां पे अटैक किया था और वहां पे वॉर प्लेन्स जो है उन्होंने बमबार्डिंग की है। एक चीज और मैं बता देता हूं कि अभी इजराइल लेबनान का जो बॉर्डर है सामान्यतः शांत माना जाता है। क्यों? क्योंकि इजराइल 2006 में ही वहां वॉर करके शांति कर चुकी है। हिजबुल्लाह जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ करता था उस समय वहां पे, आज से 15 से 16 साल पहले, अब वो कंपैरेटिवली वापस शुरू होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईरान की जो एक्टिविटी है उस तरीके से उसका सपोर्ट उसे मिल रहा है। लेकिन इजराइल है भैया, थोड़ा सोच समझ के। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।